हम लोग का ये माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि एज हम लोग का एज में सभी एग्जाम में बीपीएससी सहित बीएसएससी सभी में एज का रिलैक्सेशन हो। अगर आपने निर्णय किया है कि हम 10 लाख नहीं 12 लाख लोगों को नौकरी देंगे तो बीपीएससी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, बिहार सिपाही भर्ती जाए, सब जगह से वैकेंसी आ रही है, बम्पर वैकेंसी आ रही है। तो हमारे भाई बहन अंतिम रूप से आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि बीपीएससी की सिविल सेवा में उम्र जो है 37 वर्ष के बढ़ाकर 42 वर्ष किया जाए। कि मुख्यमंत्री जी से लास्ट बार हम दिल्ली में मिले थे तो मुख्यमंत्री जी बोले कि अभी तक तुम्हारा नहीं हुआ। हम बोले कि नहीं। बोले थे? हाँ, ये बोले थे कि अभी तक तुम्हारा नहीं हुआ। हम बोले कि नहीं हुआ। तंज कसे थे कि कुछ और बोले? नहीं। हाँ। वो जानना चाह रहे थे कि अभी तक हुआ क्यों नहीं। जब इस चीज को मैंने कहा है ऑफिसर्स को, क्योंकि मैं पहले भी 3 बार आईएएस का इंटरव्यू दे चुका हूँ और 2 बार बीपीएससी का इंटरव्यू दे चुका हूँ। हाँ। तो थोड़ा सा मार्क्स के कारण छूट रहा है हमारा। तो ऑब्वियसली है कि वी आर डेफिनेटली वी विल करेक्ट। पक्का है? यस ऑब्वियसली। नीतीश जी सुनेंगे कि नहीं? सुनना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वही सब देख रहे थे कि आप अच्छे से मामला जानते हैं कि एज वाला मामला लगातार छात्र नेता सौरभ और उनके साथी जितने भी हैं वो कभी नीतीश कुमार से मिलते हैं तो कभी बहुत बड़े नेता से मिल लेते हैं। और गांधी मैदान में आप देख सकते हैं कि सारे लोग जो हैं वो जुट चुके हैं और यही चाहते हैं कि बीपीएससी 70वां बीपीएससी जो होने वाला है उसमें एज रिलैक्सेशन मिले, क्योंकि बस ऐसा बिहार ही एक ऐसा जगह है जहां पे एज को बहुत कम, मतलब समझ जाइए कि 37 पर किया जाता है और बाकी अगर इधर उधर जाएंगे तो बढ़ा के किया जाता है। आपसे हम शुरू करते हैं, आप कहाँ से आए? सर हम अभी बोकारो स्टील सिटी से आए हैं। क्यों आप चाहते हैं कि एज को बढ़ा दिया जाए? सर ऐसी है मांगे हमारी ऐसी है कि बिहार जो कि अपना घोषणा करता है कि बिहार हम एक पिछड़ा राज्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर एक पटल पे जाके कहा है कि हमें पिछड़ा राज्य का दर्जा दिया जाए। तो जब माननीय मुख्यमंत्री पिछड़ा राज्य का दर्जा चाहते हैं तो जो यहाँ के निवासी है, जो यहाँ के लड़के हैं, जो यहाँ के छात्र छात्राएं हैं, इसका सीधा सा संबंध है कि उनके पास भी साधन की कमी है, उनके पास भी उतने साधन नहीं कि वो अच्छे से पढ़ सके, चाहे वो आर्थिक साधन हो। एज क्या हो रहा है आपका? एज सर हमारा एज अभी कम है, मेरे पास सीमा है पढ़ देने के लिए, लेकिन मेरे घर में ऐसे छात्र हैं जिनका सीमा पार हो चुका है, जिन्हें एग्जाम देने नहीं मिल रहा है, जो कोविड में जिनका एज एक्सपायर हो गया है। आपका एज क्या हुआ? सर मेरा एज तो अभी जस्ट 37 हो रहा है और मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि मैंने जो है सो कोविड के समय जो सिचुएशन था वो मैं बहुत बारीकी से देखा, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से था, तो मैंने वो सेवाएं दी हैं। तो आप चाहते क्या है कि 17वां बीपीएससी में? सर मैं ये चाहता हूँ कि जो भी वर्तमान में जो बिहार में जो अधिकतम उम्र सीमा है वो 37 वर्ष है, जो कि बिहार के बाकी सभी राज्य हैं उनसे काफ़ी कम है। अभी जो मैंने इस पे जो भी मैंने एक स्टडी किया था तो मैंने देखा है कि बिहार के करीब जो 28 राज्यों में 25 ऐसे राज्य हैं जो कि बिहार से सभी दृष्टिकोण में काफ़ी बेहतर है। वहाँ पे आप यहाँ लेटर लिखे हुए हैं, यहाँ पे माननीय विजय कुमार सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार चाहते क्या है? चाहते हैं सर, विजय कुमार सिन्हा प्रॉमिस किए थे हमारे छात्र नेता सौरभ जी से कि इस पे हम लोग मांग करेंगे, और चूंकि चित्रगुप्त पूजा पे और ये बापू सभागार में मुख्यमंत्री जी प्रॉमिस कर चुके हैं कि हाँ अदर स्टेट में जब है तो हमारे स्टेट में क्यों नहीं, हम लोग भी मौका देंगे। क्या और आपका? सर 37 प्लस है। 37 प्लस है। तो क्या लग रहा है इस बार आप दे पाएंगे, बड़ा अधिकारी बन पाएंगे? जो सपना है सर जरूर मौका मिलेगा तो जरूर सर अपना सपना पूरा करेंगे, क्योंकि हम जहाँ तक जानते हैं कि आप लोग के आंखों में सपना है अधिकारी बनने का, तो रोड पर तो उतरने का सवाल ही नहीं। रोड पे तो सर नहीं उतरेंगे, लेकिन हमारी जो है कि जो भी एक दायरा है उसमें तो रह करके हम अपने राज्य के मुख्यमंत्री से तो मांग कर ही सकते हैं। और सर जो कि मुख्यमंत्री अपना मतलब प्रॉमिस कर चुके हैं तो हम लोग उनको तो याद दिला रहे हैं कि हम अपनी वादा को पूरा किया है। और क्या चाहते हैं? एज से रिलेटेड क्या चाहते हैं? एज कितना कर दिया जाए? एज 42 कर दिया जाए, 37 से 42 5 साल। एज कितना कर दिया जाए? 37 से 42 किया जाना चाहिए। 37 से 42। उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हक छीनना पड़ता है। नहीं, हक तो छीनना पड़ता है, लेकिन हम लोग तैयार हैं जैसा हो। लेना चाहते हैं। संवैधानिक रूप से आपकी एज क्या हो रही है? 37 हो चुकी है। 37 हो चुका है। क्या लग रहा है इस बार बैठ पाएंगे कि नहीं? इस बार संभावना कम है बैठने का। संभावना कम है। तो नीतीश जी तो बोल रहे हैं कि वादा किए थे। नीतीश जी वादा किए थे तो हमको लगता है उनको वादा पूरा करना चाहिए, 37 से 42 देना चाहिए। आप क्या चाहते हैं और क्या होगा? लगता है चाहते हैं सर कि बिहार में भी एज में छूट मिलना चाहिए, जैसे कि यूपी, एमपी और उत्तराखंड ने कर रखा है। तो हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग पर भी कृपा बढ़ाएं। कृपा बनाए माननीय नीतीश कुमार जी कृपा बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? महिलाएं को बोलते हैं कि आगे बढ़ाते हैं, बहुत चीज करते हैं, बहुत ध्यान देते हैं, महिलाओं को दिक्कत नहीं होने देते, लेकिन आज महिला जो है वो गांधी मैदान में धूप में। जी हाँ,
हम लोग का ये माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि एज हम लोग का एज में सभी एग्जाम में बीपीएससी सहित बीएसएससी सभी में एज का रिलैक्सेशन हो, ताकि जो स्टूडेंट किसी भी रीजन से किसी भी कारण से नहीं बैठ पाए, जो जिनका एज खत्म हो गया, उनको एक मौका दिया अच्छा, जाए। एज क्या हो रहा है आपका? मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। लास्ट, तो क्या लग रहा है इस बार मौका दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? इस बार तो भर सकते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं हुआ तो फिर तो अगला साल। कहाँ आप भी आप लोग गए हैं विजय कुमार सिन्हा के पास, स्वाधीनता सौरभ गए, नीतीश कुमार से मिलने दिल्ली चले गए थे, क्या लग रहा है बात कुछ मानी जाएगी स्टूडेंट कि लोग नहीं? तो उम्मीद तो है कि ऐसा माना जाएगा, लेकिन अब सब गवर्नमेंट के हाथ में है। सब गवर्नमेंट में आते हैं। आपसे बस सीधा सवाल है कि ये जो डिमांड आप लोग कर रहे हैं 17वां बीपीएससी में, आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को मौका दिया जाए, अपने आप पे पूरा भरोसा है कि नहीं, अगर नीतीश कुमार मौका देते हैं तो आप लोग बड़ा अधिकारी बनेंगे? यस सर, हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि बन जाएं, क्योंकि मैं पहले भी 3 बार आईएएस का इंटरव्यू दे चुका हूं और 2 बार बीपीएससी का इंटरव्यू दे चुका हूं। हाँ। तो थोड़ा सा मार्क्स के कारण छूट रहा है हमारा। हाँ। तो ऑब्वियसली है कि वी आर डेफिनेटली वी विल करेक्ट। पक्का है? यस, ऑब्वियसली नीतीश जी सुनेंगे कि नहीं? सुनना चाहिए, क्योंकि हम लोग की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी हमेशा फेवर में रहे हैं, तो डेफिनेटली पूरा करेंगे। ये विकास जी यहाँ पे मौजूद है। दिल्ली गए थे आप अपने साथी के साथ, छात्र सौरभ के साथ, दिल्ली में पत्र आपके हाथ में था, नीतीश कुमार बहुत ध्यान से देख रहे थे, फिर आप पहुंच जाते हैं यहाँ पे भी बड़े बड़े नेता, कभी मनीष जी क्या चले जा रहे हैं, कभी जेडीयू के बड़े नेता के पास चले, हर जगह आप जा रहे हैं। क्या लगता है सरकार में जो भी लोग बैठे हैं आप लोग को सुनेंगे? क्योंकि इस बार विकास जी अगर नहीं हुआ तो दे नहीं पाइएगा। ये बात तो सही है कि अगर सरकार के तो संज्ञान में है हमारा सारा चीज़, सरकार को इस पर करना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी का इस पर ऑर्डर भी है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी से लास्ट बार हम दिल्ली में मिले थे, तो मुख्यमंत्री जी बोले कि अभी तक तुम्हारा नहीं हुआ। हम बोले कि नहीं। बोले थे? हाँ, ये बोले थे कि अभी तक तुम्हारा नहीं हुआ। हम बोले कि नहीं हुआ। तंज कसे थे कि कुछ और बोले? नहीं। हाँ। वो जानना चाह रहे थे कि अभी तक हुआ क्यों नहीं। जब इस चीज को मैंने कहा है ऑफिसर्स को कि हो जाना चाहिए, तो अभी तक क्यों नहीं? तो यानी आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि नीतीश जी चाहते हैं कि आप लोग हो, लेकिन अधिकारी या फिर कुछ लोग हैं जी, अधिकारी चाहते हैं कि हमारा काम, हम लोग का काम ना हो, जबकि होना चाहिए। बिहार के हर वर्ग के बच्चों के लिए फायदेमंद है, और हर स्टेट में उम्र सीमा लगभग 42 है, 41 है, 43 है। ये लगभग बिहार के सब राज्य के लोक सेवा आयोग में है। साथ साथ कोरोना में जो एग्ज़ाम जहाँ हुए भी हैं, जिस स्टेट में एग्ज़ाम हुए हैं, जहाँ नहीं भी हुए हैं, वहाँ के जो लोक सेवा आयोग है, वहाँ के मुख्यमंत्री ने उम्र को शिथिल करके 3 साल 4 साल उम्र को छूट देते हुए भी बैठाने का काम किया अपने बच्चे। बस बिहार में क्यों ऐसा होता है कि लोगों को मौका नहीं दिया जाता? सिर्फ और सिर्फ हमको लगता है कि अधिकारी जो हैं कहीं ना कहीं इसमें हैडल बन रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, मुख्यमंत्री जी बोले भी हैं, और डीओपीटी में मेरा फाइल भी है। अब क्यों नहीं हो रहा है मुझे पता नहीं। साथ नेता सौरभ, अब गरजिएगा कि नीतीश जी के पास फिर जाइएगा, क्योंकि ये लोग के आंखों में जो सपना है वो आप ही लोग लगातार जा रहे हैं नीतीश जी के पास। सबसे पहले बता दे कि जो मांग है हम लोग की बिल्कुल जायज मांग है। आप बीच में आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग की मांग आप लगातार उठा रहे हैं। आप यहाँ देखिए, अगर अधिकारी लोग ये कहेंगे कि किस कारण से नहीं मिलना चाहिए, इसका कोई कारण भी तो आप बताइए। देश के तमाम राज्यों की सिविल सेवा में बढ़ गया, कहीं 42 के 46 46 तक बढ़ा है, 46, और बिहार में सबसे न्यूनतम 37 है। तो आप बता के तो भी देखिए भाई, हम तो ये तो नहीं कि नौकरी मांग रहे हैं आपसे, जो पद आएंगे एक मौका मांग रहे हैं। होगा तो होगा, नहीं होगा नहीं। अगर आपने निर्णय किया है कि हम 10 लाख नहीं 12 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो बीपीएससी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, बिहार सिपाही भर्ती जाए, सब जगह से वैकेंसी आ रही है, बम्पर वैकेंसी आ रही है। तो हमारे भाई बहन अंतिम रूप से आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि बीपीएससी की सिविल सेवा में उम्र जो है 37 वर्ष के बढ़ाकर 42 वर्ष किया जाए। इसके अलावा भी कोई विकल्प है तो उस विकल्प पर विचार किया जाए। अगर आप विचार नहीं करते हैं तो हम लोग मान के चलेंगे कि हमारी सरकार 5 बार माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, सत्ता पक्ष और विपक्ष को सबके सबसे शीर्ष नेता से मुलाकात हुई है। अधिकारी क्या चाहते हैं? क्या मुख्यमंत्री से बड़ा अधिकारी होता है? क्या चीफ सेक्रेटरी ऑर्डर का पालन नहीं करेगा? कार्मिक विभाग में फाइल बनकर तैयार है, बस एक जोर लगाना है, और बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आपको दिखाई देगा पटना के धरती पर। ये बीपीएससी एज की मांग को लेकर हमारे सारे छात्र छात्रा जो है दिल्ली से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से यहाँ पटना आ रहे हैं। कल से भी आए हैं, आज भी आए हैं, और बहुत जल्द, क्योंकि हम लोग आपसे पिछले 2 वर्षों से लगातार डिमांड कर रहे हैं, और आप कहते भी थे कि मिलिए। अरे भाई, किससे मिले किससे नहीं मिले ये पूछिए। चाहिए तो चाहिए, और हमको हमारी मांग है, देश के तमाम राज्यों ने बढ़ाया है, आप भी बढ़ाइए। बस बढ़ाना पड़ेगा आपको। आप 17वां बीपीएससी में सारे लोग बैठना चाह रहे हैं। एज का मामला है, क्या कुछ बोल रहे थे, क्या कुछ मांग रहे थे, तो आपने सुन लिया। तो बस समाचार को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। कैमरामैन सुमित के साथ धन्यवाद।